तो आज का हमारा विषय है संकट यानी क्राइसिस। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही थोड़ी घबराहट होती है, और ये जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल, चाहे वो परिवार में हो, ऑफिस में या फिर समाज में। सही बात है। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इस पर एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा हटकर नजरिया पेश करते हैं। हाँ, मैंने भी देखा। वो कहते हैं कि अक्सर जब कोई संकट आता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि हम तुरंत कुछ करें, कोई एक्शन लें। एग्जैक्टली। लेकिन इन दस्तावेजों में ना एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही गई है। क्या? कि संकट के समय सिर्फ प्रतिक्रिया करना यानी रिएक्ट करना असल में संकट को संभालने में नाकाम होना है। हाँ, बिल्कुल। और यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। तो आज हम संकट को देखने का नजरिया ही बदलने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसे टूल किट की तलाश में हैं जो हमें संकट के तूफान से न सिर्फ बचाए बल्कि हमें उस तूफान में अपनी नाव चलानी भी सिखा दे। हाँ, तो सवाल ये है कि रिएक्ट करने और मैनेज करने में फर्क क्या है? और क्या वाकई हर मुश्किल में कोई अवसर छिपा होता है, या ये सिर्फ कहने की अच्छी बातें हैं? तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी पर केंद्रित होगी कि कैसे संकट से या तो बचा जाए, और अगर वो आ ही जाए तो उसे एक मौके में कैसे बदला जाए। ठीक है। तो चलिए इस टूल किट का पहला टूल निकालते हैं। दस्तावेज की शुरुआत एक बहुत ही दमदार लाइन से होती है कि संकट ज्ञान की असली परीक्षा है। अच्छे मौसम में तो कोई भी जहाज चला सकता है। असली कप्तान का पता तो तूफान में ही चलता है। बिल्कुल सही। हाँ। और यहीं पर वो दो शब्द रिएक्शन और मैनेजमेंट आमने सामने आ जाते हैं। अच्छा। स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा उदाहरण दिया गया है, गुस्सा। गुस्सा एक संकट के तौर पे? हाँ, मान लीजिए कि गुस्सा अपने आप में एक छोटा पर्सनल क्राइसिस है। ये अचानक आता है और आपके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करता है। करता तो है। अगर उस पल में आप कुछ कह देते हैं, कोई मैसेज टाइप कर देते हैं या दरवाजा पटक देते हैं, तो ये हुआ रिएक्शन। और नतीजा? नतीजा ये कि आप उस संकट को संभालने में नाकाम हो गए और शायद उसे और बड़ा बना दिया। तो फिर मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट हुआ उस पल में चुप रह जाना, बस कुछ सेकंड के लिए रुक जाना। अच्छा। स्रोत कहता है कि ऐसा करने से कुछ ही देर में आपकी सोचने समझने की शक्ति, मतलब आपका लॉजिकल ब्रेन, वापस ऑनलाइन आ जाता है। आपका दिमाग वापस नॉर्मल काम करने लगता है। एग्जैक्टली। यानी आपने उस गुस्से के संकट को मैनेज कर लिया। तो असल समस्या संकट से नहीं है, बल्कि संकट को मैनेज न कर पाने की हमारी नाकामी से पैदा होती है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि संकट बाहर की घटना कम और हमारे अंदर का रिएक्शन बटन ज्यादा है। और मैनेजमेंट का मतलब है उस बटन से अपनी उंगली हटा लेना। लेकिन क्या ये मैनेजमेंट वाली बात थोड़ी आदर्शवादी नहीं लगती? कैसे? जब सिर पे मुसीबत आन पड़ती है तो शांत दिमाग से अवसर खोजना कितना मुमकिन है? हमारी पहली प्रवृत्ति तो लड़ने या भागने की होती है। फाइट और फ्लाइट। हाँ, ये तो हमारे डीएनए में है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे डीएनए में है। लेकिन इंसान होने का मतलब ही है अपने इंस्टिंक्ट्स को समझकर उसे काबू करना। अच्छा। और यहीं पर ये दस्तावेज हमें एक दो तरफा रणनीति, एक 2 पार्ट फ्रेमवर्क देता है। ओके। जो इस्लामिक मार्गदर्शन पर आधारित है। पहला सिद्धांत है संकट से बचें, अवॉइड द क्राइसिस। यानी पहले से ही इतने दूरदर्शी बने कि आगे चलकर कोई मुश्किल खड़ी ही ना हो। प्रोएक्टिव बने, रिएक्टिव नहीं। बिल्कुल। और दूसरा, मान लीजिए हम चूक गए और संकट आ ही गया। हाँ, तब क्या? तो दूसरा सिद्धांत है संकट का प्रबंधन करें, मैनेज द क्राइसिस। और इसका मतलब है कि अगर संकट दरवाजे पर दस्तक दे ही दे तो घबराने या प्रतिक्रिया देने के बजाय उसमें अवसर खोजें। दस्तावेज की लाइन है, समस्याओं को नजरअंदाज करें और अवसर का लाभ उठाएं। ये एक तरह से सब्र की प्रैक्टिकल परिभाषा है। अच्छा, सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है? नहीं, सब्र का मतलब है जब सिचुएशन हमारे खिलाफ हो तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय रुककर सोचना और एक सकारात्मक योजना बनाना। ठीक है, तो ये 2 सिद्धांत है, या तो संकट को आने ही ना दे, या अगर आ जाए तो उसे अवसर बना लें। हाँ। चलिए पहले सिद्धांत पर गहराई से बात करते हैं। संकट से बचाओ दस्तावेज में हजरत उमर का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। हाँ। जब उन्होंने यरूशलेम को फतह किया तो उन्हें वहां के सबसे बड़े चर्च में नमाज पढ़ने का प्रस्ताव दिया गया, जिससे उन्होंने ठुकरा दिया। हाँ। पहली नजर में ये तो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये तो एक सम्मान था। हाँ, ये एक सम्मान था, लेकिन हजरत उमर ने उस सम्मान के पीछे छिपे एक बहुत बड़े भविष्य के संकट को देख लिया था। भविष्य के संकट को? हाँ, वो जानते थे कि अगर उन्होंने
एक खलीफा के तौर पर उस चर्च में नमाज पढ़ ली तो बाद में आने वाले मुसलमान उस जगह को एक पवित्र स्थान मान लेंगे। अच्छा। और हो सकता है कि कुछ 100 साल बाद वो वहां मस्जिद बनाने की मांग करने लगे। और अगर ऐसा होता तो इससे ईसाई और मुसलमानों के बीच एक स्थायी टकराव की स्थिति पैदा हो जाती जो शायद आज तक चलती रहती। अच्छा, तो उन्होंने तात्कालिक सम्मान के बजाय एक लंबे समय की शांति को चुना। ये एक तरह का रणनीतिक बलिदान हुआ। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत समझदारी से उस प्रस्ताव को मना किया, चर्च से थोड़ी दूर गए और वहां नमाज पढ़ी। और बाद में चलकर उसी जगह पर एक मस्जिद बनी जो आज भी है। इस एक फैसले से, उस एक नहीं से, उन्होंने भविष्य के एक बहुत बड़े टकराव को पैदा होने से पहले ही टाल दिया। ये तो दूरदर्शिता से संकट को टाल देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत बड़ी सल्तनत के लेवल की बात हो गई। हमारी जिंदगी में तो ऐसे फैसले नहीं होते। नहीं होते हैं, बस उनका स्केल छोटा होता है। सोचिए ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। आपको एक ऐसा ईमेल लिखने का मन कर रहा है जिससे आपका बॉस तो खुश हो जाएगा, लेकिन आपकी टीम का एक साथी नीचा दिखेगा। हाँ, होता है ऐसा। उस वक्त वो ईमेल ना लिखना, उस तात्कालिक वाहवाही को छोड़ देना, हजरत उमर के फैसले जैसा ही है। अच्छा, कैसे? आपने एक छोटे से एक्शन से भविष्य के एक बड़ी टीम कॉन्फ्लिक्ट को टाल दिया। या फिर सोशल मीडिया पर गुस्से में कोई कमेंट ना करना जिसका स्क्रीनशॉट हमेशा के लिए रह जाए, वो भी एक तरह से भविष्य के संकट को टालना ही हुआ। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं। सही बात है। जहां एक छोटा न या थोड़ी सी दूरदर्शिता हमें भविष्य की बड़ी मुश्किलों से बचा लेती है। यही है पहला सिद्धांत, अवॉइड द क्राइसिस। लेकिन हमेशा तो हम इतने दूरदर्शी नहीं हो सकते, है ना? नहीं हो सकते। कभी कभी तो संकट दरवाजे पर दस्तक दे ही देता है। उस सिचुएशन में क्या करें? तो अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, संकट का प्रबंधन करना और उसमें अवसर खोजना। हाँ, इसका भी एक जबरदस्त उदाहरण है मक्का में काबा का, जहां एक समय पर 307 मूर्तियां रखी हुई थीं, जबकि उसे तौहीद यानी एकेश्वरवाद के प्रतीक के तौर पर बनाया गया था। बिल्कुल, ये एक सीधी टकराव की स्थिति थी। एक तरफ एक ईश्वर का संदेश और दूसरी तरफ उसी के केंद्र में सैकड़ों मूर्तियां। हाँ, यहाँ सीधा एक्शन लिया जा सकता था। उन मूर्तियों को हटाने के लिए लड़ाई की जा सकती थी। लेकिन पैगंबर ने ये रास्ता नहीं चुना। नहीं चुना। उन्होंने उस सीधी टकराव वाली स्थिति में, उस बड़े संकट में एक अवसर देखा। वो अवसर क्या था? ये तो एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन लगती है। अवसर ये था कि उन मूर्तियों की पूजा करने के लिए पूरे अरब से लोग काबा आते थे। साल में एक बार वहां एक बहुत बड़ा मेला लगता था। अच्छा। उन्होंने इस भीड़ को, इस जमावड़े को एक समस्या के तौर पे नहीं बल्कि एक रेडीमेड ऑडियंस, एक मंच के तौर पे देखा। मतलब जो लोग उन मूर्तियों की वजह से वहां आ रहे थे, उन्होंने उन्हीं लोगों को शांति से अपने दीन, अपने धर्म का संदेश देना शुरू कर दिया। अरे वाह, उन्होंने समस्या को ही अपनी बात कहने का एक जरिया बना लिया। हाँ, मतलब जो चीज असल समस्या थी उसी को एक प्लेटफॉर्म बना लिया। ये तो गजब की आउट ऑफ द बॉक्स सोच है। एग्जैक्टली। स्रोत में कुरान के एक आयत का भी जिक्र है जिसका मतलब है अपने दिल को पाक करो। यानी जोर बाहरी टकराव पर नहीं बल्कि अंदरूनी सुधार पर था। ये संकट को अवसर में बदलने की क्लासिक मिसाल है। आज के जमाने में इसका कोई उदाहरण? सोचिए, एक कंपनी को ऑनलाइन बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं। हाँ। एक तरीका है कि वो उन कमेंट्स को डिलीट करे, लोगों से लड़े, ये हुआ रिएक्शन। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है कि वो उन्हीं नेगेटिव कमेंट्स में पब्लिकली और विनम्रता से जवाब दें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और बाकी ग्राहकों को दिखाएं कि वो कितने रिस्पॉन्सिव हैं। तो उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स को ही अपने कस्टमर सर्विस का लाइव डेमो बना दिया। बिल्कुल, ये वही सिद्धांत है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है जो शायद इन दोनों सिद्धांतों से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। दस्तावेज कहता है कि कभी-कभी कुछ ना करना ही सबसे अच्छा काम होता है, द पावर ऑफ इनएक्शन। हाँ, ये तो हमारी सामान्य समझ के बिल्कुल खिलाफ है। हमें तो सिखाया जाता है ट्राई 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 अगेन। हाँ, और इसे समझने के लिए तातारियों का उदाहरण दिया गया है जो इतिहास की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक थे। तातारियों का? हाँ, जब तातारियों ने हमला किया तो उन्होंने बगदाद में अब्बासी सल्तनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। लाखों लोगों को मार डाला, लाइब्रेरी जला दी। उस समय के मुसलमान कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। वो पूरी तरह से असहाय थे, गुलाम बन गए। तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था? कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने मजबूरी में निष्क्रियता यानी इनएक्शन को चुना। एक मिनट रुकिए। कुछ न करना सबसे अच्छा एक्शन है,
ये तो सुनने में ही गलत लगता है। मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और सब कुछ तबाह होने दें, ये हार मान लेना नहीं है। ऊपरी तौर पर तो यही लगता है और शायद उस समय उन लोगों को भी यही लगा होगा, लेकिन यहाँ से कहानी में एक अविश्वसनीय मोड़ आता है। अच्छा। कुछ दशक बीत गए। उन्हीं तातारियों और गुलाम बनाए गए मुसलमानों के बीच रोजमर्रा का संवाद मतलब इंटरैक्शन शुरू हुआ। और नतीजा ये हुआ कि वो हमलावर तातारी जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था, वो धीरे धीरे इस्लाम के विचारों से प्रभावित होने लगे और आखिरकार उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जो काम तलवारें और बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर सकी, वो कुछ न करने और बस इंतजार करने से हो गया। बिल्कुल, यहाँ मजबूरी में चुना गया इनएक्शन एक रहमत बन गया, इतिहास ही बदल गया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये इनएक्शन या निष्क्रियता कायरता या हार मान लेना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस? हाँ, यहाँ सबक ये है कि जब आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ आप कोई भी सकारात्मक नतीजा निकालने की हालत में न हो, जब आपके किसी भी एक्शन से हालात और बिगड़ने का डर हो, तो कोई भी एक्शन न लेना ही सबसे बेहतर अमल है। एग्जैक्टली। कभी-कभी लड़ाई में बने रहने का सबसे अच्छा तरीका होता है लड़ाई से हट जाना और सही समय का इंतजार करना। अच्छा, तो ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, सरेंडर नहीं। पर असल जिंदगी में इतना सब्र कौन करता है? और इसीलिए हम अक्सर एक छोटे संकट को अपने एक्शन से और बड़ा बना देते हैं। सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो ये बड़े बड़े ऐतिहासिक उदाहरण हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या सिखाते हैं? हमारी जिंदगी में तातारी हमले नहीं होते, लेकिन टॉक्सिक रिश्तेदार, मुश्किल बॉस या आर्थिक संकट तो आते ही हैं। और हमारे ज्यादातर संकट तो दूसरे इंसानों से ही आते हैं। सही बात है। और यहीं पर दस्तावेज का अंतिम बिंदु इन सारी बड़ी बातों को हमारे व्यक्तिगत जीवन से जोड़ता है। अच्छा। और ये शायद सबसे प्रैक्टिकल सलाह है। स्रोत में एक हदीस का जिक्र है जिसका सार ये है कि जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं, वो खुदा का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम छोटी छोटी बातों पर लोगों से नफरत पाल लेंगे, उनसे मिली तकलीफों को ही याद रखेंगे, तो हम कभी बड़ी तस्वीर मतलब ईश्वर की नेमतों को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, हमारा पूरा नजरिया ही नेगेटिव हो जाएगा। इसका गहरा मतलब यह है कि इंसानों के साथ रहते हुए हमें मुश्किलें और संकट आएंगे ही आएंगे, ये तय है। हाँ, ये तो है। कोई भी रिश्ता बिना टकराव के नहीं चल सकता। कोई आपको धोखा देगा, कोई आपका दिल दुखाएगा। इसके बावजूद हमें उन इंसानों के सकारात्मक पहलुओं को, उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करना सीखना होगा। जब हम इंसानों की दी हुई नेमतों मतलब उनकी अच्छाइयों का शुक्र अदा करेंगे, तभी हमारे अंदर इंसानियत के लिए कड़वाहट पैदा नहीं होगी। और इसका ईश्वर के शुक्र से क्या संबंध है? संबंध ये है कि कड़वाहट एक फिल्टर की तरह है। अगर आपने वो फिल्टर अपनी आंखों पर लगा लिया तो आपको हर चीज उसी रंग की दिखेगी। सही है। अगर आपका दिल इंसानों के प्रति कड़वाहट से भरा है तो आप ईश्वर के प्रति सच्चे मायने में शुक्रगुजार हो ही नहीं सकते। आपको उसकी दी हुई हजारों अच्छी चीजें भी नहीं दिखेंगी। सिर्फ वो एक बुरी चीज दिखे भी जो किसी इंसान ने आपके साथ की। हाँ, ये व्यक्तिगत और रोजमर्रा के संकटों को संभालने की सबसे बड़ी कुंजी है। दूसरों में अच्छाई को स्वीकार करना, भले ही उनसे हमें तकलीफ पहुंची हो। तो आज की इस चर्चा से कुछ बहुत साफ और शक्तिशाली बातें निकल कर आती हैं। पहली, संकट बाहर की घटना कम और हमारे अंदर का रिएक्शन बटन ज्यादा है। और मैनेजमेंट का मतलब है उस बटन से अपनी उंगली हटा लेना। दूसरा, हमारे पास एक 2 पार्ट फ्रेमवर्क है। या तो दूरदर्शिता से संकट को पैदा ही न होने दें, या अगर वो आ ही गया है तो उसे समस्या नहीं, एक मंच समझे। बिल्कुल। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात जो हमने सीखी वो ये है कि कभी-कभी कुछ न करना यानी स्ट्रैटेजिक पेशेंस ही सबसे शक्तिशाली कदम हो सकता है। ये सिर्फ मुश्किलों को सहना नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करने की कला है। सही कहा। ये सब सुनने के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? स्रोत हमें बताता है कि जब आप कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकाल सकते तो कोई एक्शन न ले। तो एक व्यक्ति ये कैसे तय करे कि वो सच में सकारात्मक नतीजा नहीं निकाल सकता या फिर वो सिर्फ कोशिश करने से डर रहा है? अच्छा, निष्क्रियता और पलायन के बीच की वो महीन रेखा क्या है जिसे हमें पहचानना है?